दोस्तों नमस्कार। आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। पहला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन एवं प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी ग्रीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो को, ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट को। अगला प्रश्न है, प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में किसने व्यक्त किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वान जुस्टी। अगला प्रश्न है, किसने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्व की एक प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी फ्योल। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फॉक्स बिस्ट तथा रफनर। अगला प्रश्न है, पारस्परिक शिक्षा प्रशासन किसकी देन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य विश्लेषण, ऑप्शन बी संगठन की संरचना, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण किसकी देन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आधुनिक युग की। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवस्था करना, ऑप्शन बी नियोजन करना, ऑप्शन सी नियंत्रण करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका किसकी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापकों की, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य की, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सार्वभौमिकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन के कौन से कारक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत कारक, ऑप्शन बी वातावरणीय कारक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन बी प्रशासनिक कार्य, ऑप्शन सी वित्तीय आलेख, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1840। शैक्षिक प्रशासन के दृष्टिकोण से सन 1842 में किस शहर को 3 भागों में बांटा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न है, सम्राट जॉर्ज पंचम भारत में भ्रमणार्थ कब पधारे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12 दिसंबर 1911 को। द्वैध शासन के विरोध के कारण ब्रिटिश शासन ने कब साइमन कमीशन की नियुक्ति की? ऑप्शन ए सन 1927 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय का हृदय कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुस्तकालय। शैक्षिक प्रबंधन के घटक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शैक्षिक नियोजन, ऑप्शन बी शैक्षिक संगठन, ऑप्शन सी शैक्षिक प्रशासन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है दूसरों द्वारा कामों को कराने की एक कला का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रबंधन। अगला प्रश्न है विशिष्ट योजनाएं संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विशिष्टता के अनुसार योजनाओं के प्रकार से। अगला प्रश्न है नियोजन एक दृष्टिकोण है जो आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तर्कसंगतता पर। अगला प्रश्न है प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के 4 आयाम क्या हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान, व्यवसायिक संबंध और प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषता सिद्धांत। अगला प्रश्न है नेतृत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जब लोग नेताओं के रूप में काम करते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। अगला प्रश्न है नेता व्यवहार का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लिकर्ट। लिकर्ट ने नेता व्यवहार का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति की प्रेरणा इस पर निर्भर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रदर्शन के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के प्रयासों में वृद्धि की उम्मीदें सफल होंगी। अगला प्रश्न है प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व में शब्दों में होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हम भावना मजबूत। अगला प्रश्न है नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित हैं कि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं है। अगला प्रश्न है हर्शी और ब्लंचाई लोगों के आधार पर स्थितिजन्य नेतृत्व का एक रूप प्रस्तुत करते हैं जिसे नेता प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तत्परता। अगला प्रश्न है समिति संगठन में कैसे निर्णय लिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निर्णय बहुमत के नियम द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है पहचानिए कि कौन सा घटक नेतृत्व के गुण सिद्धांत का भाग नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संवेगात्मक परिपक्वता। अगला प्रश्न है किसी समूह में अस्थिरता एवं संकट उत्पन्न होने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नए नेता के उद्भव के लिए परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है बोगार्ड्स ने अप्रत्यक्ष नेता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है जिसे क्या माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वह परोक्ष रूप से समूह पर अपने प्रभाव का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आक्रामक, कठोर और कुशल होना। अगला प्रश्न है नेतृत्वकर्ता सदस्य विनिमय सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य केंद्र बिंदु नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुसरणकर्ताओं को भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनने का प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है प्रबंधकीय गिल्ड मॉडल को द्वारा विकसित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर ब्लेक और जे मॉडर्न। अगला प्रश्न है टीड ने नेतृत्व की विशेषता के माध्यम से बताई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका और शारीरिक क्षमता। एक शिक्षक एक नेता होता है, वह छात्रों के सामने प्राधिकारी होता है और इसलिए नेतृत्व करना उसका अधिकार है। छात्रों का नेतृत्व करते समय उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कक्षा में सही वातावरण बनाना, ऑप्शन बी तैयारी और नियोजन, ऑप्शन सी अवसर प्रदान करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने से सीधे संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्निहित प्रक्रिया के साथ इंटर्नशिप सत्र पर जोर। अगला प्रश्न है निम्न में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, बी पर्यावरण, सी शिक्षक, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है TQM के स्टेप्स नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फीडबैक।
अगला प्रश्न है SWOT विश्लेषण का दूसरा नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए SWOT मैट्रिक्स। ऐसी प्रक्रिया जिसमें मैनेजमेंट या कंपनी के सभी कर्मचारियों के द्वारा ग्राहक को बेहतर सर्विस देने का प्रयास किया जाए वह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए TQM। SWOT विश्लेषण एक कंपनी को कराना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 से 5 साल में। व्यवसाय नीति व रणनीतिक प्रबंधन में SSC का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रणनीति विश्लेषण व विकल्प। अगला प्रश्न है पॉलिसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है नागरिकता वह शब्द है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पोलोटिया। नीति प्रक्रिया से अधिक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लचीला। प्रबंधकों को उचित निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार नीति। दोस्तों, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता लेकिन हमारा मोटिवेशन जरूर होता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है नीपा को राष्ट्रीय नियोजन व प्रशासनिक संस्थान नाम कब दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। अगला प्रश्न है राज्य में प्राध्यापकों व स्कूली व्याख्याताओं के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी NCTE द्वारा। अगला प्रश्न है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर का कार्य क्षेत्र किस अन्य से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सन 1963 में देश में कितने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है सन 1995 में देश का 5वां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिलांग। अगला प्रश्न है सिस्टम अप्रोच मॉडल का दूसरा नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आधुनिक संगठन सिद्धांत। सिस्टम अप्रोच के कारक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्भरता, ऑप्शन बी जवाबदेही, ऑप्शन सी परिणाम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हेनरी फेयल प्रबंधन के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शास्त्री स्कूल। अगला प्रश्न है प्रबंधन के व्यक्तिवाद नहीं सहयोग सिद्धांत के अनुसार प्रतिस्पर्धा को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सहयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रबंधन के 4 कार्यों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी फेयल। अगला प्रश्न है बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी सामूहिक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरदायित्व विभाजन। अगला प्रश्न है समुदाय के प्रमुख साधन हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशासनिक व सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन बी औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन सी ऐतिहासिक स्थान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है सन 1970 में जे जॉन ने किस पर अपने शोध अध्ययन का उल्लेख किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षा प्रबंधन सिद्धांत। छात्र अध्यक्ष में गुण होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुशल संगठनकर्ता, ऑप्शन बी न्यायप्रियता, ऑप्शन सी नेतृत्व करने की क्षमता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को नियंत्रित करें। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन का कार्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
ऑप्शन ए अनुदेशात्मक कार्य, ऑप्शन बी गैर निर्देशात्मक कार्य, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है जो प्रशासन का प्रकार नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुदेशात्मक। अगला प्रश्न है प्रशासन के केंद्र में क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्णय लेना। शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात किसने किया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लूथर गुलिक। प्रबंधन का हृदय कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रबंधन। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बालकों का सर्वांगीण विकास। आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय मिला है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टेलर को। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के तत्व बताए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। प्रबंधन लोगों के कार्य करने की कला है या कहा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज टेरी। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेतृत्व। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान में प्रबंधन सूचना तंत्र कितने स्तर में विभाजित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एस.एन. मुखर्जी। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।